हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, आने वाला जो एग्जाम है वो है आईपीएस पीओ, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टॉपिक पर, लाइक हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट इन पीओ प्रीलिम्स। सो क्वांट पर अभी बना रहा हूँ। इसी तरीके से एक एक सेक्शन पर रीजनिंग और इंग्लिश, इन दोनों को भी कवर कर लूंगा, क्योंकि एक एक सेक्शन को समझाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा और वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। सो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या और भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैं आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको बता दूंगा जो भी होगा। सो दोस्तों देखो, क्वांट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप एक्यूरेट हो सकते हैं अच्छे से, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। 25 to 30 तक आप पीओ के पेपर में जा सकते हैं इस सेक्शन में। बस आपका अटेम्प्ट करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है कि आप क्वांट सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और आपकी प्रैक्टिस कितनी है ये तो मैटर करती ही करती है। सो दोस्तों देखो, अगर आप अभी तक इस तरीके से क्वांट अटेम्प्ट नहीं करते हो मॉक टेस्ट के अंदर, तो ये तरीका अपनाना, इस स्ट्रेटेजी के साथ अपना क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करना। आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, आपकी हैबिट डालनी पड़ेगी, और हैबिट बनते ही फिर आपको एक आदत पड़ जाएगी। फिर आप वो तरीका खुद से ही फॉलो हो जाएगा, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा मॉक टेस्ट में कि मुझे इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को। वो फिर सोचना नहीं पड़ेगा, फिर वो इसी तरीके से चलता रहेगा आपका, एकदम सेक्शन वाइज जैसे खुलते रहते हैं वो उसी तरीके से दिमाग काम करता है। सो देखो, क्वांट के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे क्वांट सेक्शन आता है तो क्वांट सेक्शन में दोस्तों हमें ढूंढने होते हैं मिसलिनियस टॉपिक्स। मिसलिनियस टॉपिक्स में देखो 3 टॉपिक होते हैं। एक तो नंबर सीरीज, आपको पता है, जो आप अच्छे से कर सकते हो। देन आपका आता है क्वाड्रेटिक, देन सिंप्लीफिकेशन। दीज आर द 3 टॉपिक्स। तो ये 3 टॉपिक होते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका क्वांट सेक्शन खुला, आपको इन 3 टॉपिक को सर्च करना है और स्किप स्किप करते हुए चलते रहना है। स्किप मतलब पहला क्वेश्चन देखो अर्थमेटिक का, स्किप करो। अब देखो अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको पता है सीरीज वाइज में अर्थमेटिक होगा, तो आप क्या करो 3 से 4 क्वेश्चन आगे जंप करा करो, स्किप करने में भी टाइम सेव करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता जैसे मॉक टेस्ट में क्या होता है। मॉक टेस्ट में बहुत स्पीडीली स्किप कर सकते हो आप, वहां पर वो थोड़ा सा पॉज लेता है, थोड़े सेकंड्स का, माइक्रो सेकंड्स का पॉज लेता है और फिर अगले क्वेश्चन पर जाता है इस तरीके से। तो वहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टाइम ज्यादा लगता है स्किप करने में भी। तो आप क्या करो, अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन है, आपको पता है सीरीज में आगे के 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के होंगे, तो आप 4-5 क्वेश्चन पे जंप करो सीधा डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखा अर्थमेटिक, सेकंड क्वेश्चन भी देख लो अर्थमेटिक का है किसी और चीज का है, फिर देखो कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है। मान लो आप एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, आपने 4 क्वेश्चन बाद जंप किया, वहां पर क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का मिल गया, तो ये मत सोच लेना कि वही नंबर सीरीज, वहीं से नंबर सीरीज स्टार्ट हो रही है, नहीं। आप उसका पहले का क्वेश्चन भी देखो कौन सा है, यानी कंफर्म कर लो कि यार ये नंबर सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं है पहले का क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का है। कभी आप उसको सोचो कि ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा और आप स्किप करते हुए आप सोचोगे नंबर सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रही है और 3 नंबर सीरीज आई हैं, आप उससे पहले के 2 क्वेश्चन भी नंबर सीरीज के थे बट आपने उनको देखा नहीं। तो आपको पूरे 30 के 35 क्वेश्चन आपको देखने हैं स्किप करते हुए। हर क्वेश्चन ये देखना है कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं, किस किस टॉपिक के। तो आप देखो नंबर सीरीज आपको मिल जाए, क्वाड्रेटिक आपको मिल जाए, सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाए, कोई सा भी टॉपिक मिल जाए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो मान लो जैसे पहला टॉपिक मिसलेनियस में आपको नंबर सीरीज मिल गया और वहां पर रॉन्ग नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, आपका परफेक्ट होना चाहिए टॉपिक, तो आप तभी आप घबराओगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मिसिंग नंबर सीरीज है तो ये तो कह सकते हो कि वो शिफ्ट थोड़ी आसान होगी रॉन्ग नंबर वालों से, क्योंकि रॉन्ग नंबर में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और थोड़ा वो एकदम से क्लिक भी नहीं होती है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी क्लिक होगी रॉन्ग नंबर सीरीज। तो कोई सी भी आपको मिसिंग मिले या रॉन्ग नंबर, आपको तो करनी है, फटाफट पकड़ो और उसके 1 से 2 मिनट के अंदर सारे 5 to 5 क्वेश्चन निपटा दो। 1 से 2 मिनट लगता है। देखो ऐसा नहीं है कि आपसे 5 के 5 क्वेश्चन ही हो जाएंगे अगर 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आए हैं। एक क्वेश्चन उसमें जरूर होगा, 1 या 2 के आपको फंसाने वाले होंगे, जहां पर उन्होंने पैटर्न बहुत अटपटा सा रखा होगा, तो वो जरूरी नहीं है आप उसको करो, आप उसको छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना टाइम सेव कर लो ताकि आप कोई और से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आपके दिमाग में, और ये तभी आएगा तब आप 1 से 2 मिनट में 5 नंबर सीरीज प्रैक्टिस के दौरान लगा दो।
प्रैक्टिस में ये टाइम लेके आना है। अगर आप अभी 10 मिनट लगा रहे हो तो इस टाइम को लेके आना है, इतनी स्पीड बना लेनी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस बार बार कर लेनी है, इतने पैटर्न रट लेने हैं, याद कर लेने हैं कि आपको नंबर सीरीज देख के पता चल जाए कि इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, प्लस इंटू टू क्या हो रहा है, स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए फटाफट से। तो ये प्रैक्टिस मैटर करती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। इसी तरीके से देखो क्वाड्रेटिक तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके 1 मिनट में मैं आपको मानता हूं पीओ में भी अगर क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्लर्क में तो बहुत ही ऐसे आते हैं कि वो देखते ही ऐसे क्लिक हो जाते हैं, और पीओ में भी आते हैं तो 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आपको तरीका अच्छा आना चाहिए, जो 4 स्टेप मेथड है वो आना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा मेथड है, आशीष रोड़ो सर का है ऑब्वियसली, तो आपको वो आना चाहिए, तो आप 5 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की। तो सिंप्लीफिकेशन आपके मान लो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आए, इसको भी 1 से 2 मिनट ही लगना चाहिए। तो आपको देखो मैं मानता हूं पीओ का पेपर है तो कोई से 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और कोई से 2 टॉपिक देखने के बाद किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है 1-2 क्वेश्चन भी दे देते हैं तीसरे टॉपिक के। मान लो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक आ गई और इनके कितने क्वेश्चन थे, 4-4 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के भी डाल दिए 10 क्वेश्चन करने के लिए। यानी आप 10 क्वेश्चन तो मान के चलो कि इन तीनों टॉपिक्स में आपको मिलने ही मिलने हैं 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 से 11 ही क्वेश्चन मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इनको तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। और जब आप ये सर्च करते हुए चलोगे ना तो आपको एक और काम करना है, आपको क्या करना है, डीआई के जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे बीच बीच में, आपको ऐसा तो नहीं है नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन सीरीज वाइज मिल जाएंगे, नहीं, आपको बीच में डीआई का भी मिल जाएगी। तो डीआई का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होता है दोस्तों, मार्क फॉर रिव्यू से उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपको पता रहेगा कि ये डीआई है यार, ये डीआई आई है, उस डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सारे टॉपिक को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे इस डीआई पे जंप करना है और सीधा मुझे जो मार्क फॉर रिव्यू वाला कलर ब्लू हो जाता है, वो शायद ब्लू या पर्पल इस तरीके से होता है, तो उस पर जाना है सीधा और वो डीआई अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि नेक्स्ट आप क्या करोगे, डीआई ही अटेम्प्ट करोगे, इसलिए आपको मार्क फॉर रिव्यू डीआई के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ये बहुत ज्यादा करना है। अब देखो आप क्या करोगे, इन तीनों टॉपिक के बाद डीआई अटेम्प्ट करोगे। अब डीआई को क्या करना है, डीआई को तो दोस्तों आपको करना है कैटेगराइज यानी सबसे पहले जो बहुत ही आपकी आसान डीआई होती है, सही है, फिर आपकी होती है मॉडरेट लेवल की थोड़ी सी, एक मॉडरेट डीआई मिलेगी, एक आपको मिलेगी केसलेट। तो केसलेट को तो देखो भाई साइड में रख दो, अभी आपको जो आसान लेवल की डीआई है यानी जो थोड़ी सी सिंपल लेवल की डीआई है, तो एक तो वो और मॉडरेट, इन दोनों में कैटेगराइज कर लेना आप। आपको एक ग्राफ की डीआई मिलेगी और एक डबल ग्राफ की डीआई मिलेगी। डबल ग्राफ बहुत आने लग गई अब पीओ के पेपर में, अब आसान तो आता नहीं है ज्यादा, पीओ का पेपर अच्छा खासा लेवल आता है। तो मॉडरेट लेवल की जो डीआई होगी ना दोस्तों, वो आप बचा के रखो। क्या भी आप सिंपल पहली वाली सिंपल को और मॉडरेट को कैटेगराइज करने के बाद आप सबसे पहले ये अटेम्प्ट करो। इसको अटेम्प्ट करने का आपका जो टाइम होना चाहिए वो 2 से 2.5 मिनट होना चाहिए बस। इसको 2 से 2.5 मिनट में आप निपटा दो। और देखो सिंपल हो या मॉडरेट हो, या आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसमें डेटा निकालने की जरूरत होती है, किसमें नहीं। जो मॉडरेट डीआई होती है उसमें ऑब्वियसली डेटा पहले ही निकालने की जरूरत होती है, तो ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं कि आप कौन सी डीआई में डेटा पहले निकाल के आसान बन जाती है। जैसे मान लो कोई एक ऐसी डीआई है जिसमें वैल्यूज दे रखी हैं और फिर उसको बाइफरकेशन कर रखा है, मतलब रेशियोज में उसको बांट रखा है, किसी भी 2 चीजों को, किसी भी 3 चीजों को, तो ऑब्वियसली उसकी टोटल वैल्यू निकाल के रेशियो में आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, उसकी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू, क्योंकि फिर वो बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से कर लो, एक कॉमन वैल्यू निकाल लो, फिर आपको बताओ कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मेरी टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरीके की डीआई की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो समझ जाएंगे कि मैं रेशियो वाली डीआई की बात कर रहा हूँ, जो रेशियो प्रोपोर्शन लेवल पर डीआई आती है, जिसमें एक टोटल वैल्यू निकाल के रेशियो से कंपैरिजन करके इंडिविजुअल वैल्यू निकाली जाती है। तो ऐसी डीआई हो गई। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसमें डेटा निकालने की जरूरत है। बहुत सारी डीआई आएंगी जिसमें आपको डेटा पहले आप निकाल लोगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, और कुछ बच्चे वो ये चीज नहीं सीखते हैं ना प्रैक्टिस के ड्यूरिंग, तो उनको ये चीज फिर बाद में परेशान करती है, वो ज्यादा टाइम दे के जाते हैं एक डीआई के अंदर। तो मॉडरेट लेवल की डीआई यार, अगर आप डबल ग्राफ की डीआई है तो आप मान के चलो आप 4 से 5 मिनट तो दे ही दोगे उसको। 5 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, बट 4 मिनट में आप कोशिश करो कि आप 4 मिनट लेके आओ उसे सॉल्व करने की। बस थोड़ा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं। अगर क्वेश्चन ही इतने अच्छे लेवल के आ जाएंगे कि वहां पर 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, तो वहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब बच्चों के लगे होंगे। अब दोस्तों देखो केसलेट कैसे करनी है। अब केसलेट डिपेंड करती है कि टाइम आपके पास कितना है। अगर मान लो आपके पास टाइम इतना बचा है पीओ के पेपर में कि आपके पास 5 to 6 मिनट है, तो मैं कहता हूं आप केसलेट अटेम्प्ट करो और उसका भी लेवल देख लोगे किस लेवल की आई है। 4-5 लाइनों की है, ज्यादा डेटा तो नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो, है ना। अगर आपके पास मान लो सिर्फ 3 to 4 मिनट्स ही बचे हैं,
तो आप केसलेट को कर दो स्किप, यानी केसलेट तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो, केसलेट को करो स्किप, आप यहां पर करो अर्थमेटिक अटेम्प्ट। अर्थमेटिक इज बेस्ट। अगर आपके पास 3 to 4 मिनट बचे हैं, आप अर्थमेटिक अटेम्प्ट करो। अर्थमेटिक किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हो। तो आपको एक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन आपका पता होगा कि आप इस टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता है, पार्टनरशिप अच्छे से आता है। आपके 5 से 6 टॉपिक तो ऐसे होने ही चाहिए जिनके आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, आप डेली उनके 2-3 टॉपिक के आप डेली अगर 5 to 6 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आपके सारे टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो अर्थमेटिक को बस ये है कि आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, वो कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो स्किप कर दो उसे भी। जरूरी नहीं है आपको वो कॉन्सेप्ट आता हो प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ नया सा कॉन्सेप्ट उन्होंने कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा और आपको नहीं समझ आया, आप सोच रहे हो लेकिन नहीं भाई मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, अटेम्प्ट करना है, नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, वहां पर आप अटकोगे, टाइम वेस्ट करोगे। आप किसी पार्टनरशिप के क्वेश्चन पे जाओ, किसी एज बेस्ड पे परसेंटेज पे इन पे जाओ, इनको सर्च करो, इनको देखो, इनको अटेम्प्ट करो। तो अर्थमेटिक भी इस तरीके से अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अर्थमेटिक भी ऐसा नहीं होता कि आपका पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो आया आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं था वो टॉपिक आपको अच्छे से आता ही नहीं आता, बट आपने अटेम्प्ट करने लग गए। तो ऐसी गलती बहुत करते हैं बच्चे, ये चीज होती है। कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर टॉपिक में कैटेगराइजेशन करने लग जाओगे ना, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलोगे, वहां पर आपका टाइम सेव होगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जब आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो ना बहुत कम समय में, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्ट हो जाता है वहां पर एग्जाम में, आप सोचते हो कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो मैं आराम से अटेम्प्ट कर दूंगा। तो वही चीज लेके आनी है, अपना कॉन्फिडेंस वहां पर बिल्कुल अप रखना है। तो इस तरीके से देखो क्वांट अटेम्प्ट करो, लास्ट में ही अर्थमेटिक पर आना है। और केसलेट कब किस टाइम पर अटेम्प्ट करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, 5 to 6 मिनट्स हो तो केसलेट अटेम्प्ट करो। जस्ट बिकॉज उसका एक रीजन है दोस्तों कि देखो मान लो 3 मिनट या 4 मिनट आपके पास, केसलेट ऐसी आएगी उसे 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व करोगे, फिर उसके 4 से 5 क्वेश्चन क्या ही कर दोगे। अब इन 3 से 4 मिनट को आप 3 to 4 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के कर ही लोगे, अगर आपने टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन उठाए, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक के क्वेश्चन उठाए, 3 to 4 क्वेश्चन कर दोगे, वहां से आप वो क्वेश्चन आपके पक्के, आपको नंबर 3 से 4 मिल गए। लेकिन अगर आपने केसलेट उठाई तो केसलेट में आपने क्या करा, 2.5 मिनट तो लगा दिए सॉल्व करने में, 2.5 मिनट सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन करने के लिए बच्चा 1.5 मिनट, आप क्या कर पाए हो, एक ही क्वेश्चन, और हड़बड़ाहट में वहां पर थोड़ा सा वो भी गलत हो गया, वो भी नहीं निकल पा रहा, उसका भी आंसर नहीं आ रहा, तो 0, 4 मिनट बर्बाद, कोई फायदा नहीं हुआ उस केसलेट को सॉल्व करने का। ये मेरे साथ हो चुकी हैं चीजें और ये मैंने एनालाइज की हैं, और कहां पर क्या अच्छे से चेंजेस करने चाहिए ये सारी चीजें मैंने एनालाइज की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये चीज यहां से ग्रैब करके आप देखोगे ना, आप इस तरीके से मॉक टेस्ट अप्लाई करोगे, मॉक टेस्ट में इस तरीके से मॉक टेस्ट में क्वांट को आप लगाओगे तो आपका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। आप लगाओ 10 मॉक टेस्ट में इस तरीके से क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करो, फिर देखो आपका नंबर इंक्रीज होते हैं नहीं, और कमेंट सेक्शन में फिर जरूर बताना अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट लगे तो अटेम्प्ट करने में क्वांट सेक्शन को। और अगेन मैं वही कहूंगा, जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, सोर्सेज के रिगार्डिंग, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जरूर जब भी टाइम होगा। रेगुलर तो मैं नहीं लेके आ सकता क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं होता है अब इतना, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव डेज पे या 2 दिन के बाद तो ऐसे मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के ऊपर लेके आ जाऊंगा, रीजनिंग को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, तो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ऑब्वियसली कमेंट करना, तो आपको करने ही है जरूरी, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपका क्या डाउट्स हैं और किस चीज पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे देख सके। थैंक यू सो मच।